मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उनके फेफड़े जो है एक तरीके से खराब होते जा रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम यहाँ जो है वो सड़कों की धूल की है। ओखला की बदकिस्मती ये भी रही है, पिछले 10-15 साल से जो ओखला के नुमाइंदे रहे हैं सब के सब अंगूठा टेक और जाहिल रहे हैं। यहाँ के जितने भी नेता हैं वो सारे बिल्डर हैं। जाएंगे हाईकोर्ट कि दिल्ली ओखला में सारे कंस्ट्रक्शन काम जब तक यहाँ का AQI इंडेक्स जो है 100 से नीचे ना जाए तब तक सारे कंस्ट्रक्शन परमानेंटली बंद कर दिए जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं इन दिनों दिल्ली में आफत आई हुई है। यहाँ के बारे में आप सब जानते हैं कितनी सख्ती बरती गई है, चूँकि यहाँ पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगा दी गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कोई कोयला भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी पाबंदियाँ हैं जो लगा दी गई हैं। दिल्ली में चूँकि परेशानी आई हुई है तो ये परेशानी ओखला वालों के लिए भी आई हुई है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि ओखला के लोग इस पर फिक्र नहीं करते, इस पर कोई बात नहीं करते। वो अपने अपने काम में मस्त है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि जो पोल्यूशन का लेवल है उसके बढ़ जाने से उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। हमारे साथ परवेज़ मोहम्मद साहब हैं। परवेज़ मोहम्मद साहब ओखला में जो लाखों लोग रहते हैं उनमें से गिने चुने जो 1-2 लोग हैं उनमें से एक है जो इस पर भी फिक्र करते हैं, इस पर भी वो लिखते हैं, इस पर भी वो बात करते हैं और वो कहते हैं अगर हवा की क्वालिटी ऐसे ही ख़राब रही तो ओखला वालों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। परवेज़ साहब, मुझे ये बताइए, इन दिनों दिल्ली में मुसीबत आई हुई है, हर कोई फिक्र कर रहा है, हर कोई परेशान है। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं वो भी चिंतित है कि दिल्ली में हमारे लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन हमने गौर किया इलाके में घूम के, ओखला वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आखिर ओखला वाले इसको संजीदगी से ले क्यों नहीं रहे और यहाँ जो हवा की क्वालिटी है ओखला की, चूँकि आपने इस पर काम किया हुआ है, वो कितनी ख़तरनाक है? देखिए, ओखला बाकी दिल्ली की जो AQI है इस वक्त वो 420-430 के करीब चल रही है। जो 400 से ऊपर जैसे ही जाती है वैसे ही ग्रेड 4 लागू कर दिया जाता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पे बैन लग जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है जो 400 AQI है वो उससे कई गुना साल भर ओखला में रहता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे सड़कों के ऊपर धूल रहती है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ जो है वो सड़कों की धूल की है और ये धूल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की हैं, जो सड़कों से जो सीमेंट उठता है उसकी है, जो सफाई ना होने की वजह से वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है कि लोगों को अब सांस की प्रॉब्लम होती जा रही है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उनके फेफड़े जो है एक तरीके से ख़राब होते जा रहे हैं। इसका सबसे बुरा असर जो होता है वो बच्चों के ऊपर होता है या बुज़ुर्ग लोगों के ऊपर होता है। और बच्चों के साथ तो ये हालत है कि बच्चे जो हैं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के शिकार हो जाएंगे और आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी उनको। आप इतने दिनों से यहाँ रहते हैं, पोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे दिल्ली में बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ा, बल्कि आप तो ये कह रहे हैं कि ओखला में हमेशा ऐसा रहता है। तो क्या कभी किसी नेता ने इस इशू को संजीदगी से लिया? आवाम ने तो खैर कभी लिया ही नहीं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी कभी इसको सख्ती से संजीदगी से लिया? आपने कभी किसी को इस सिलसिले में काम करते हुए देखा अब तक? बदकिस्मती से यहाँ के जितने भी नेता हैं वो सारे बिल्डर हैं, तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें नहीं पता होगा कि जो ख़राब हवा है, जो सड़कों पे धूल फैल रही है, जिसमें हमारे बच्चे आ जा रहे हैं, खेल रहे हैं, रह रहे हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका बिजनेस है। अगर वो इस तरह के कोई मुहिम चलाएंगे जहाँ पे सफाई की बात होगी तो जाहिर बात है उनके काम धंधे के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, उनके पाले हुए बिल्डरों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो उससे मैंने आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा। मैंने यहाँ के कई लोगों को कहा कि मैं आपको इतना फ़ंड मिलता है, सरकार की तरफ से इतना फ़ंड मिलता है कि आप एक ब्रूमिंग मशीन ले लीजिए जो 5-6 लाख रुपए की आती है, जो एक चाहे काउंसलर हो चाहे MLA हो, उनको करोड़ों का फंड मिलता है। 4-5 लाख रुपए की मशीन से ये यहाँ की जो जितनी धूल है वो सारी हट सकती है और एक दिन लगेगा जिससे ये धूल हट जाएगी और यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर मेन रोड को साफ़ कर दें तो आप, लेकिन कोई फिक्र नहीं है, कुछ चाहते नहीं है, सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें शोशेबाजी हो। और मेरे ख्याल से ओखला की बदकिस्मती ये भी रही है, पिछले 10-15 साल से जो ओखला के नुमाइंदे रहे हैं सब के सब अंगूठा टेक और जाहिल रहे हैं। मैंने देखा है कि ओखला हेड तक, जामिया तक तो मैंने कई बार देखा है कि रोड की सफाई भी होती है। MCD गाड़ी को मैंने देखा वो पानी का छिड़काव भी करते रहते हैं। कभी कभी मैंने ओखला हेड तक भी देखा है। ओखला हेड के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि सफाई रोड पे मशीन से हो रही हो या पानी का छिड़काव हो रहा हो। तो क्या ओखला हेड के बाद के जो लोग हैं वो इंसानों में गिनती नहीं होती क्या उनकी? देखिए, वजह यह है कि वो दिल्ली PWD के अंदर में आती है, उसका टेंडर होता है, वहाँ सफाई होती है। यहाँ MCD को काम करना चाहिए। MCD
को आपको पता होगा कि एमसीडी के कर्मचारी, तो आपने सफाई कर्मचारी तो देखे नहीं होंगे कभी, जो घोस्ट एम्प्लॉई और सब कुछ होता था। बहुत इससे पहले जो काउंसलर थे वाजिद खान, उनसे मैं पूछता रह गया, 5 साल तक पूछता रहा कि भाई बताओ कितने सफाई कर्मचारी, उन्होंने कभी बताया ही नहीं। बाद में जब मैंने आरटीआई लगाई तो पता चला कि 108 सरकारी कर्मचारी हैं जो इस वार्ड की सफाई के लिए हैं, लेकिन वो कभी आते ही नहीं ड्यूटी पे। और अब पता नहीं क्या वजह है कि अगर यहाँ के एमएलए और काउंसलर अगर ये चाहें तो अगले दिन से सारे के सारे ड्यूटी पे आएंगे, वरना उनकी वो हाजिरी कटवा सकते हैं, उनकी तनख्वाह कट सकती है और वो अगले दिन से काम पे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी होने की वजह से भी कुछ परेशानी है, लोग सफाई नहीं करते हैं या नेता लोग ये बहाना बनाते हैं कि चूँकि कॉलोनी ऑथराइज नहीं है इसलिए दिक्कत होती है हमें। देखिए यहाँ जो ये जो पॉल्यूशन का मसला, उसके 4 अगर जिम्मेदारों में कहें तो 4 लोग हैं। सबसे पहले जिम्मेदार तो यहाँ के नेता हैं, जो काउंसलर एमएलए हैं, और जो बाकी दूसरे लोग भी हैं वो हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि किस चीज़ से हमारी आवाम को फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नुकसान होगा। उन्हें सिर्फ पैसे देखने हैं। उन्होंने आज तक कभी एमसीडी या किसी सफाई कर्मचारी की लिखित कंप्लेंट नहीं की है। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चाहे काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो या और दूसरे नेता हो, किसी ने भी एक भी कंप्लेंट ये नहीं की होगी कि हमारे वहाँ आ करके सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाता, जबकि कानूनन ये वो है कि आपको आकर के यहाँ पे हर गली का बीट वो है, उसके ऊपर आकर के उनको सफाई झाड़ू लगाना है और हाजिरी देनी है। दूसरा जो सबसे बड़े हैं जिम्मेदार हैं यहाँ के गंदगी के, वो हैं आरडब्ल्यूए की हालत ये है कि शाहीन बाग आरडब्ल्यूए के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो अंगूठा टेक हैं। उनसे अगर आरडब्ल्यूए की स्पेलिंग पूछ लीजिएगा तो आपको आरडब्ल्यूए की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नहीं, आरडब्ल्यूए की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे वो। जितनी भी आरडब्ल्यूए ओखला की हैं उनके सिर्फ 2 काम हैं, या तो वो आरडब्ल्यूए में बन करके उन्हें बिल्डर बनना है, या फिर उन्हें इलेक्शन में दलाली करनी है कि परवेज़ हाशमी को सपोर्ट करना है, आसिफ को सपोर्ट करना है, अमानतुल्लाह को सपोर्ट करना है, या परवेज़ मोहम्मद को सपोर्ट करना है। उनका यही काम है। सजावटी आरडब्ल्यूए यहाँ बहुत सारी हैं, उनका कोई काम नहीं, उन्होंने आज तक लिखित में कोई काम नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो आरडब्ल्यूए, चाहे वो नेता हों, चाहे आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हों, चाहे ओहदेदारान हों, जिसमें ज़्यादातर बिल्डर ही हैं, जो नहीं है बिल्डर उन्होंने बिल्डर पाल रखे हैं। उनका सिर्फ एक काम है कि वो पब्लिक को टाल देते हैं, पब्लिक को आगे का सपना दिखा देते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं की। कंप्लेंट क्यों नहीं करते, उसकी एक वजह है, इनकी साइट चल रही है, कल को एमसीडी आकर के इनकी साइट के ऊपर डिमोलिशन करने लगेगी। तो इनकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि ये किसी भी तरीके से एमसीडी को, जो भी बिल्डर होगा यहाँ का, चाहे वो नेता हो, चाहे आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हो या बिल्डर खुद हो, वो कभी एमसीडी को टाइट नहीं कर सकता है, उसकी मजबूरी है। आप लिखित तौर से टाइप करिए, गाली गलौज करके टाइप करेंगे तो सरकारी आदमी उल्टा आपको अंदर करा देगा। तीसरा जो सबसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो है यहाँ की आवाम। ना तो उसे ये फिक्र है कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या आफत आने वाली है, इस पोल्यूशन से क्या नुकसान है, उसे जहाँ पे भी 4 कूड़े का बॉक्स दिखाई पड़ेगा वहीं पे वो फेंक करके चली जाएगी। और एमसीडी कर्मचारी के बारे में बता दूं, यहाँ 108 सरकारी कर्मचारी हैं। आपने अगर 10 सरकारी कर्मचारी पिछले साल भर में देखा हो या पिछले 6 साल में देखा हो तो आप मुझे बता दें कि यहाँ पे हमने 20 सरकारी कर्मचारियों को एक साथ झाड़ू लगाते देखा। तो क्या इसमें कोई करप्शन होता है या क्यों नहीं आते वो लोग? जाहिर बात है, वो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पहले जैसे था कि मुझे पता चला था कि काउंसलर को और उनको जो यहाँ के सुपरवाइज़र, सैनिटरी सुपरवाइज़र होते हैं, उनको पैसे देते हैं और ड्यूटी पे नहीं आते हैं। उनको मान लीजिए 40,000 तनख्वाह मिल रही है तो 10,000 रुपये इन लोगों को दे देते हैं चढ़ावा हर महीने, और 30,000 रुपये में वो कहीं और काम करते हैं। ये यहाँ के लोग होटलें नई नई खुल रही है, उससे बहुत खुश है वो कि हमारे इलाके में बेहतरीन होटल खुल रही। उनको ये पता नहीं है कि वहाँ पे जो टिक्का, नल्ला, निहारी जो भी खा रहे हैं, ख़ास तौर पे गोश्त का बहुत सारा आइटम है जो कोयले से बनता है, कोयला इस्तेमाल होता है। कोयले पे गवर्नमेंट ने इन दिनों पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। यहाँ लोग दुकान पे जा रहे हैं, कोयला उनके सामने इस्तेमाल हो रहा है। मैं उसको होटल वाले को ये नहीं बोल रहे कोयला तो पाबंदी है, तुम क्यों इस्तेमाल करो। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोग भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं? होटल वालों ने तो इंतहा कर रखी है यहाँ पे, वो किसी कानून को नहीं मानते। इनके पास, किसी भी होटल वाले के पास एमसीडी का होटल चलाने का लाइसेंस नहीं है। सारे होटल जो हैं वो सड़क के ऊपर खाना पकाते हैं।
जिसमें न जाने कितनी धूल जाती है। घटिया तेल इस्तेमाल करते हैं जिससे किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है लोगों का, लेकिन इसकी भी किसी को फिक्र नहीं है। आज तक एमसीडी जो पूरी दिल्ली में हर जगह छापे मारती है, होटल सील करती है, आज तक दिल्ली यहाँ पर किसी भी होटल के ऊपर कोई वो चीज़ नहीं किया है। यहाँ पे आप 40 फुटे पे चले जाइए, आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी। एक तरफ से 7 फुट किसी ने घेर रखा है, उसके बाद 7 फुट, उसके बाद उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं आके उनके क्लाइंट्स की। तो ये सब नुकसानात हैं। जाहिर बात है कि ये जब तक इस तरह के नेता RWA और जब समाज में लोग नहीं जागेंगे तो यही हालात रहेंगे और इसका बहुत गंभीर परिणाम होने वाला है। हमने आज से 7 साल पहले यहाँ AQI कराया था, उस वक्त यहाँ इतनी धूल नहीं होती थी। उस वक्त जो है एयर एम्बियंस टेस्ट जो कराया था उसमें 1200 आया था। यहाँ से थोड़ी दूर पे मेराज सरिया की दुकान है, हमने वहाँ पे कराया था, और एक शाहीन बाग पुलिस चौकी के पे कराया था। उस वक्त ऐसी धूल नहीं थी, तब 1200 आया था। अभी हमने फिर से एक प्रपोजल बनाया है, जब हम इसको दोबारा करेंगे और कराने के बाद हम जाएंगे हाई कोर्ट कि दिल्ली ओखला में सारे कंस्ट्रक्शन काम, जब तक यहाँ का AQI इंडेक्स जो है 100 से नीचे ना जाए, तब तक सारे कंस्ट्रक्शन परमानेंटली बंद कर दिए जाए। देखिए दोस्तों, धूल को संजीदगी से लीजिए, पोल्यूशन को संजीदगी से लीजिए। अगर ये सीरियस मामला नहीं होता तो स्कूल बंद नहीं होता, दिल्ली में ऑड इवन लगाने की तैयारी नहीं होती और दूसरी बहुत सारी पाबंदियां नहीं लगा जाती। ये बहुत ही सीरियस मामला है, इसको ओखला वालों को भी संजीदगी से लेना चाहिए। एक बात आप सीरियस होकर सोच लीजिए, अगर आप इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो कभी आपका इतना नुकसान हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते।